वायरल विवेक में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको दो ऐसे लोन्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें कि आपको इंस्टेंट लोन मिल सकता है विद इन 10 सेकेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, मैक्सिमम लोगों को कैश की रिक्वायरमेंट है और उनके घर में वो चीज़ अवेलेबल है, जिसके घर में या बैंक में वो चीज़ अवेलेबल है जिसके अगेंस्ट में वो 10 सेकंड के अंदर लोन ले सकते हैं, बट उनको मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो और ऐसा वो ये है कि उसमें आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ता है। जो रीपेमेंट रहेगा वो भी आपका कंफर्टेबल रीपेमेंट रहेगा, यानी कि आपके अकॉर्डिंग रीपेमेंट आप कर सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या है कि वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, यानी कि अगर इंस्टेंट अभी कोई ज़रूरत पड़ गई है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है या बच्चे की फ़ीस पे करनी है या फिर घर में कोई इमरजेंसी आ चुका है, इमरजेंसी के लिए फ़ंड चाहिए आपको जो कहीं से नहीं मिल रहा है आपको कोई भी रिलेटिव वगैरह से, तो और वो इंस्टेंट आपको चाहिए, या फिर आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं जो कि किसी से मांगना नहीं चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप इन दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा ब्लॉग है और ब्लॉग में मैंने ये एफडी ऑडी फिक्स्ड डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट लोन इन 10 सेकंड विदाउट मॉर्गेज, ठीक है, ये टॉपिक दिया, तो आपको एक तो समझ में आ गया होगा। बट इसमें मैंने सिर्फ एक ही लोन के बारे में बताया, दूसरा लोन के बारे में मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ और दोनों लोन के बारे में बताता हूँ, डिटेल में पूरी प्रोसेस बताऊँगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है आपका तो मेरे ब्लॉग पे जाके आप रीड कर सकते हैं पूरे डिटेल को। सेकंड जो लोन है उसका भी डिटेल मैं आज से कल तक अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा, आप जाके वहाँ रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, जो दो ऑप्शन है लोन लेने के, पहला ऑप्शन है एफडी ओडी। एफडी ओडी क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम, मतलब जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है, चाहे कोई गरीब आदमी हो चाहे कोई अमीर आदमी हो, ठीक है, जिसकी सैलरी 15,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 35,000 हो, हर एक इंसान अपना एफडी कराता ही कराता है। चाहे वो अपने नाम से कराए, अपने वाइफ के नाम से कराए, अपने बच्चों के लिए कराए, कुछ ना कुछ वो एफडी करता है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में कर रहा है उसके अलावा, तो एफडी के अगेंस्ट में भी लोन आप ले सकते हैं। और ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है इस बारे में, मतलब बहुत रेयर आपको जानकारी मिलेगा कि एफडी के अगेंस्ट लोन मिल सकता है। और इस जानकारी के अभाव में लोग क्या करते हैं कि अपनी एफडी को तोड़वा लेते हैं। और तोड़वा लेने पे लॉस क्या होता है उनको कि एक तो प्री मैच्योर चार्जेस लग जाते हैं, उनको इंटरेस्ट सही तरीके से नहीं मिलता है, प्लस उनका जो अमाउंट है जितना उन्होंने प्लान किया था वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन इसमें ये अवेलेबल है कि आपको अपनी एफडी नहीं तोड़वानी पड़ेगी, आपको बिना एफडी तोड़वाए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जब आपके पास आ जाता है पैसा तो आप उसे रीपे कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स है, नीड है, वो भी फुलफ़िल हो जाएगा एंड आपकी जो एफडी है वो भी बची की बची रह जाएगी एंड मैच्योर होने पे आपको अच्छा मतलब रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, तो एफडी के अगेंस्ट में लोन लेने का क्या प्रोसेस है, चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वैसे तो अगर आप ये मेरा ब्लॉग पढ़ लेंगे तो आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ मैंने इसमें डिटेल में डाला हुआ है, विद स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ दिया है। और दूसरी बात, ये प्रॉपर एकदम जेन्युइन नॉलेज में दे रहा हूँ आपको, कोई इसमें फेक चीज़ नहीं है, कोई भी फेक स्टेप्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है, जिस भी बैंक में आपका एफडी है, वैसे तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बट सपोज़ मान लीजिए किन्हीं का एफडी आज से 10 साल, 5 साल, 6 साल पहले कराया हुआ उन्होंने और उनको ऑनलाइन वो नहीं दिख पा रहा है, बट वैसे एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, इलाहाबाद, कैनरा बैंक, जितने भी बैंक्स हैं सभी के सभी अभी उन्होंने एफडी के अगेंस्ट में जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑनलाइन दे रहे हैं। ठीक है, और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि जितना अमाउंट आप यूज़ करेंगे इंटरेस्ट आपको उतने पे ही देना है। ये नहीं है कि सपोज़ मान लीजिए मेरी एफडी 1 लाख रुपए की है, मैंने 80,000 रुपये का लोन लिया बैंक से, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया बैंक से। ठीक है, तो मुझे 80,000 के ऊपर इंटरेस्ट देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज़ 80,000 का जो मेरा ओवरड्राफ्ट लिमिट है या जो लोन लिमिट है उसमें से मैंने 30,000 रुपये मैंने निकाले, 30,000 रुपये मैंने खर्च की। ठीक है, तो मुझे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 30,000 पे ही पे करना होगा, ना कि 80,000 पे। जो 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में बचे हुए हैं, जो लिमिट में मेरे बचे हुए हैं, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आप सपोज़ मान लीजिए 30,000 रुपये आप विड्रॉ करते हैं अपने ओवरड्राफ्ट लिमिट में से या लोन में से विड्रॉ करते हैं कैश के रूप में और इसे यूटिलाइज़ करते हैं आप। ठीक है, सपोज़ मान के चलिए कि आप उसे रीपे करना चाहते हैं ईएमआई के रूप में, तो ईएमआई के रूप में रीपे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं उसे 30,000 रुपये मैंने विड्रॉ किया है,
आज मेरा काम हो गया, इमरजेंसी फ़ंड मेरा निकल गया और आज से लगभग 1-1.5-2 महीने के बाद मैं वो पैसे कहीं से मुझे एक मुश्त आने वाला है वो मैं रिफ़ंड कर देना चाहता हूँ, तो वो आप एक बार में भी रिफ़ंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट भी आपको नॉमिनल लगेगा, जो आपका एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है। सपोज़ मान लीजिए एफडी पे एज़ ऑफ नाउ करंट टाइम में 5.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें प्लस 1% ऐड कर दीजिए, यानी कि जो लोन पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, वो आपका 6.5% होगा। अगर एफडी का करंट इंटरेस्ट 7% चल रहा है तो आपको 8% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन के ऊपर, ठीक है। तो यानी 1% एक्स्ट्रा, यानी सिर्फ नॉमिनल चार्जेस ले रही है बैंक। प्रोसेसिंग फ़ीस भी नील होती है, इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगता है। हाँ, ये बैंक के ऊपर वेरी कर सकता है, क्योंकि मैं जो डिटेल्स आपको बता रहा हूँ एज़ पर SBI के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं SBI के साइट पे जाके भी। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं गलत आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें 2 बेनिफिट आपको मिल गया। कोई भी पर्सनल लोन लेने जाएंगे आप, उसमें 1%, 1.5% या 0.50% आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देना पड़ता है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपको ज़बरदस्ती चिपकाया जाएगा उसमें कि नहीं, ये आपको इंश्योरेंस लोन सिक्योरिटी के लिए लेना ही पड़ेगा, जो कि आज के टाइम में हो रहा है। तो वहाँ पे आपका लगभग 5-6 हज़ार रुपये निकल जाएगा, 1-1.5 हज़ार रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ीस 2 हज़ार रुपये निकल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, यानी आप लोन तो ले रहे हैं 1 लाख रुपये का और आपको दिख रहा है कि 7-8 हज़ार रुपये आपका यूँ ही वेस्ट हो गया। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपने एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा है। कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं, कोई एडिशनल एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, इंटरेस्ट भी आपका कम। पर्सनल लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 12%, 13%, 14%, 16% तक इंटरेस्ट देना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप बजाज फाइनेंस वगैरह जो NBFC कंपनी से पर्सनल लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको फ्लैट में मतलब 19%, 20% का रेट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपके पास एफडी है, आप अपने बैंक विजिट कीजिए। बैंक विजिट करके आप वहाँ पे ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। 10 सेकंड से आधा घंटे के अंदर आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपकी बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी दे रही है, ठीक है, सपोज़ SBI भी अभी ऑनलाइन दे रही है, तो अगर आपकी बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी दे रही है तो कुछ नहीं करना है, आपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करना है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के ऑप्शन पे जाना है, एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करेंगे, OTP आएगा, कन्फर्मेशन डालेंगे आप, इमीडिएटली आपका जो लिमिट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका गोल्ड लोन, ठीक है। गोल्ड लोन के अगेंस्ट में भी 2 चीज़ें हैं। गोल्ड लोन के अगेंस्ट में आप ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या है, सपोज़ मान लीजिए आप बैंक गए, ठीक है, बैंक में आपने अपने गोल्ड को रख दिया और उस गोल्ड के अगेंस्ट में आपने ओवरड्राफ्ट ले ली, ठीक है। इंटरेस्ट आपको 10 से 11% जाएगा, रिड्यूसिंग में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि फ़्लैट में अगर देखा जाए जो कि NBFC वगैरह चार्ज करती हैं, तो फ्लैट में आपका वो 5% से लेकर 6% के बीच रहेगा। मैक्सिमम आपका 7% जा सकता है, यानी 1 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं अगर, तो आपको 7,000 रुपीज़ एनुअल इंटरेस्ट पे करना रहेगा, जो कि मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, ठीक है, फ्लैट में। तो बैंक तो वैसे रिड्यूसिंग में पे करती है फ्लोटिंग रेट में, और ये फ्लोटिंग रेट और फ्लैट रेट है क्या, ये इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हो, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो गोल्ड लोन का इंटरेस्ट भी आपको 10 से 11% के बीच रिड्यूसिंग में पड़ेगा। इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि गोल्ड सबसे सिक्योर होता है, बैंक डरती भी नहीं है लोन देने में, ठीक है। क्योंकि कुछ भी होगा, बैंक तो चाहती है कि आप गोल्ड लेके आएँ और उसके अगेंस्ट में लोन ले या उसे बैंक में रखें, ठीक है। तो बैंक का भी रेवेन्यू बढ़ता है इससे। तो आप गोल्ड ले जाके आप रख के और लोन ले सकते हैं उसके बिहाफ में। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर लेते हैं तो ओवरड्राफ्ट में सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि सपोज़ आपने 5 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट अगर ले लिया है, तो जो अमाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, आपको जो ये मतलब इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो यूटिलाइज अमाउंट पे ही होगा, ना कि पूरे अमाउंट पे होगा। अगर आप 5 लाख रुपए ले रहे हैं और 1 लाख रुपए यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो 1 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा, आपके 4 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है इन लोन्स में, और ये आपको इंस्टेंट मिल भी जा रहा है बिना कोई प्रॉब्लम के, और इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपको नहीं लग रहा है और ना ही कोई आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह चिपकाया जा रहा है, ठीक है। तो इन 2 लोन्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं इंस्टेंटली। आई होप कि वीडियो में आपको मैं समझा पाया हूँगा इन दोनों लोन्स के बारे में। और इसके अलावा अगर कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसे सॉल्व करके दूंगा, या फिर मैं अगर मुझे लगेगा कि उस पे ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, मैं वीडियो बना के दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।